नाजरीन ग्रामी पिछले 12 घंटे से बुशरा बीबी की डायरी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है और लाहौर हाई कोर्ट ने कौन सा अहम फैसला सुना दिया। पीडीएम किस तरह से तोशाखाना केस के ताइफ में फंस चुकी है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अटक जेल में जेलर ने इमरान खान से क्या दरखास्त की है। नाजरीन ग्रामी मुबैना तौर पर मीडिया पर एक डायरी डिस्कस हो रही है और लिफाफा सहाफी इस पर बढ़ चढ़ कर तबसरा कर रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो कुछ भी इमरान खान के खिलाफ लीक किया गया इसका अवाम पर असर हुआ या खान की मकबूलियत में रत्ती बराबर फर्क आया नहीं, ना तो फिर ये डायरी खान का क्या बिगाड़ सकती है। ये साबित करने की बेकार और भोंडी कोशिश की जा रही है कि खान साहब बुशरा बीबी के सिवा चलते ही नहीं। आज तक खान साहब ने जो भी कहा और किया इसके पीछे खातून अव्वल का हाथ है। अफसोस खान साहब के मामले में इनकी ज़हनी हालत काबिल तरस हो चुकी है। डायरी बेनिकाब कौन कर है, समा टीवी और गवाही कौन दे रहा है। मुनीब फारूकी भाई फिजा में साइफर की पोस्टमार्टम की बदबू फैली है। छोटी मोटी डायरी साइफर के मामले से तवज्जो नहीं हटा सकती। सबको पता है ऐसी चीजें बरामद नहीं होती बल्कि बरामद करवाई जाती हैं। जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग समझें कि शायद खान साहब के खानदान से गायब हो गई थी या चोरी हो गई थी और अब किसी फरिश्ता नुमा इंसान को मिली और वो पूरी दुनिया को फी सबीलिल्लाह दिखा रहा है। इतना तो पाकिस्तानी कौम जानती है ये सब कुछ प्री प्लान होता है। आपने रिहाम खान से पूरी किताब भी लिखवा डाली थी, हत्ता के मकरूह तरीन इल्जामात लगवाए थे जिससे इमरान खान की सपोर्ट, हिमायत और मोहब्बत में जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा था। और अब भी आपको शर्मिंदगी और मायूसी बर्दाश्त करना पड़ेगी। कब तक घिसे पिटे स्क्रिप्ट से काम चलाएंगे। खुदारा स्क्रिप्ट राइटर बदलने। डायरी इसी तरह बरामद हुई जिस तरह जमान पार्क में दहशतगर्द असला लेकर छुपे हुए थे। बहुत बेवकूफ बना चुके अवाम को। कोई भी चूरन बेच लो तुम्हारा पता अब कट चुके। अवाम कभी भी बेवकूफ नहीं बनेगी। ये कैसी अनहोनी बात है। डिजिटल जमाने में बुशरा बीबी पहले बातें डायरी में लिखती हैं फिर इमरान खान को बताती हैं, क्योंकि इमरान खान लंदन में रहते हैं। मिसाइल चलने से पहले ठुस हो गया और कितना नीचे गिरोगे। इमरान खान के मुखालफिन ने साबित कर दिया कि झूठ की कोई हद नहीं होती और पिछले 12 घंटे से पाकिस्तान के मीडिया पर एक ही बात चल रही है कि बुशरा बीबी की डायरी पकड़ी गई है और इमरान खान को बुशरा बीबी कंट्रोल करती है। सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के मीडिया की हकीकत बताता चलूं। जब नवाज शरीफ को पकड़कर अटक जेल के अंदर बंद किया गया था तो यह खबर चलाई गई थी कि नवाज शरीफ अटक जेल मुंतकिल और प्राइम मिनिस्टर हाउस से वीडियो फिल्में और जिनसी अशिया बरामद। तो एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान का मीडिया आपको कभी डायरी के ऊपर लेकर जाएगा, कभी इमरान खान के पेशाब के टेस्ट के ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया कभी आपको हकीकत नहीं बताएगा। लिहाजा आपने परेशान नहीं होना। मैं एक छोटा सा सवाल पाकिस्तान के सबसे बड़े लिफाफा साफियों से करता हूं कि ये डायरी आप लोगों को अब नजर क्यों आई। जिस वक्त जमान पार्क में 24 घंटे ऑपरेशन किया गया, पुलिस जमान पार्क में दाखिल हुई, तो इस वक्त ये डायरी वहां से क्यों नहीं मिली। क्या इमरान खान इतना पागल था कि इसने अपनी इतनी अहम चीजें और राज अपनी इस डायरी के अंदर लिखे हुए थे। और भाई आज के दौर में 15 साल के बच्चे सोने से पहले अपने मैसेजेस डिलीट करके सोते हैं, तो बराए मेहरबानी ये चूरन किसी और को बेचिएगा। और सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की कौम पीडीएम चोरों की हकीकत जान चुकी है। और इसके अलावा हाई कोर्ट के अंदर से बड़ी अहम खबर आई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई थी कि जिस तरह से इमरान खान को तोशाखाना केस के अंदर नाअहल करके सजा दी गई है, बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान के दूसरे सियासतदानों ने तोशाखाना से ताइफ ली है और गोशबारों के अंदर डिक्लेयर नहीं किए। इन सबको बुलाया जाए और इन सबको सजा सुनाई जाए। तो लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया और इन नोटिस के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की सारी क़यादत नाअहल होने के लिए जारी है, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह BMW, मर्सिडीज, कंबल, गाड़ियां तक ले उड़े। और सोने पर सुहागा यह है कि इन्होंने अपने टैक्स गोशबारों में इनमें से कोई चीज भी डिक्लेयर नहीं की हुई। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन ने बड़ी अहम बात की। इन्होंने कहा कि जब हम इमरान खान से किसी पॉलिसी पर बात करते तो इमरान खान का एक ही सवाल होता था कि ये जो पॉलिसी आप डिस्कस कर रहे हैं, मुझे ये बताओ कि इस पॉलिसी से पाकिस्तान की आम आवाम यानी कि गरीब आवाम को क्या फर्क पड़ेगा, गरीब आवाम की जिंदगियां किस तरीके से ठीक होंगी। इमरान खान इस हद तक पाकिस्तान की आवाम के बारे में सोचता था, लेकिन आज वो बंदा अटक जेल की काल कोठड़ी में पड़ा। इन्होंने मजीद कहा कि ये पूरा माफिया कभी भी इमरान खान को तोड़ नहीं सकता। वो टूटने वाला शख्स नहीं है, वो अपनी तर्ज का एक इंसान है। वो अपने असूलों पर कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा, जबकि इमरान खान के मुखालिफ इस ज़हनियत के हैं कि इनके अंदर बिल्कुल एहसास नहीं है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन जिनमें तैयबा, राजा सनम, जावेद, यास्मीन, राशिद को अभी तक जेलों में कैद कर रखा है। और जेलों के अंदर क्यों है? क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान नहीं कर रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान कर दें तो रिहाई मिल जाएगी। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने मारिया मेमन के शो में बड़ी अहम बात की है। इन्होंने कहा है कि मैं अपनी पूरी गैर जानिबदारी से ये राय दे रहा हूं कि जो फैसला इमरान खान के खिलाफ हुआ था वो फैसला बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले से तहरीर शुदा था, हर किसी को मालूम था स्क्रिप्ट के मुताबिक क्या करना है। तारीख में अनोखा वाकया है कि एक मुलजिम को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। एक मुलजिम कहता है कि मैंने अपने डिफेंस में गवाह पेश करने हैं, लेकिन इसे इजाजत नहीं दी गई और इसको सजा सुना दी गई। और पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ था कि जब आप किसी एक केस में गिरफ्तार हैं तो दूसरे में डबल गिरफ्तारी नहीं डालनी, लेकिन अब इमरान खान जेल के अंदर है और इनके दूसरे केसेस में जमानत खारिज की जा रही है। और ये पीडीएम के चोर सोच रहे हैं कि इमरान खान को पूरा पाकिस्तान घुमाएंगे। और आप यकीन करें इस वक्त इमरान खान अटक जेल के अंदर है, पूरा अटक इमरान खान के साथ होगा। ये इमरान खान को भावलपुर लेकर जाएं, ये इमरान खान को क्वेटा बलोचिस्तान ले जाएं, कराची ले जाएं, सिंध के इलाके घुमा लें, जहां जहां ये इमरान खान को लेकर जाएंगे वहां इमरान खान का वोट बैंक और तगड़ा होता जाएगा। ये आप आने वाले वक्त में देखिएगा। इसके अलावा राना सनाउल्लाह ने कहा कि मैं इमरान खान को एक मशवरा देता हूं कि वो 3 से 4 मरतबा नहाया करे और नहाते वक्त दरवाजे की जगह पर कपड़ा
डाल लिया करें और कीड़ों से बचने के लिए कान में रुई वगैरह डाल लिया करें। तो डॉक्टर शहबाज गिल ने राना सनाउल्लाह को जवाब दिया। इन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो अपने आप को जमहूरियत का निगहबान कहते हैं, इतना तो कोई चंगड़ नहीं गिरता जितना आप गिर गए हैं। खानदानी लोग सियासी दुश्मनी का भी लेवल रखते हैं। राना साहब आप तो बिल्कुल सस्ती जुगतों पर आ गए। वक्त किसी का नहीं होता, वक्त पलट कर आएगा और ये बात बिल्कुल ठीक है, वक्त किसी का नहीं होता। इसके अलावा हारून रशीद ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मकबूलियत से परेशान लोग अभी तक इस सोच में है कि इमरान खान की मकबूलियत का क्या किया जाए। अब अटक जेल से ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान बाहर निकलते हैं वर्जिश करने के लिए तो कैदी इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अब जेल वालों की परेशानी बढ़ती जा रही है। कैदी इमरान खान को आते हुए देखते हैं तो बैरकों के अंदर से इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और जेलर ने इमरान खान से दरखास्त की है कि आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम तब्दील कर लें ताकि ये जो नारेबाजी है इसमें जरा कमी आ जाए। आखिर में हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान को जल्द रिहा करें और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे और अल्लाह ताला इमरान खान को दोबारा मुल्क पाकिस्तान का वजीर आजम बनाए। आमीन सुम आमीन।